नमस्कार बच्चों। इसके पहले हमने संज्ञा के बारे में जानकारी देखी है। अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। संज्ञा के 5 भेद है, लेकिन कक्षा छठी में केवल 2 भेदों की चर्चा की जा रही है। मतलब छठी कक्षा में हमें सिर्फ 2 भेदों के बारे में पढ़ाई करनी है। अब 2 जो भेद है जिसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है, वह पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा और दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम जानकारी लेंगे। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। वह भला आदमी है। वह विद्यार्थी गरीब था। नदी पर्वत से निकलती है। लड़का पुस्तक पढ़ रहा था। नगर में एक संत आया। सिंह ने बैल को मारा। ऊपर के वाक्यों में आदमी, विद्यार्थी, नदी, पर्वत, लड़का, पुस्तक, नगर, संत, सिंह और बैल ये रेखांकित शब्द संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती, पर एक ही जाति विशेष के सर्वसम्मत नाम का बोध कराती है। आदमी संज्ञा का प्रयोग किसी भी आदमी के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी कहते हैं। प्रत्येक नदी को नदी कहा जाता है। प्रत्येक पर्वत को पर्वत कहते हैं। हर लड़के के लिए लड़का शब्द का प्रयोग होता है। पुस्तक शब्द से किसी भी पुस्तक का बोध होता है। प्रत्येक शहर को शहर या नगर कह सकते हैं। संत शब्द का प्रयोग किसी भी संत के लिए होता है। किसी भी एक सिंह को सिंह और हर बैल को बैल कहते हैं। इस प्रकार इन रेखांकित संज्ञाओं में से प्रत्येक संज्ञा अपने वर्ग या अपनी पूरी जाति को सूचित करती है। जाति सूचक होने के कारण ये सभी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कवि, गाय, गांव, देश, नेता, पक्षी, फूल, बच्चा, बहन, बादशाह, बेटा, भाई, मकान, मनुष्य, राजा, शिक्षक, सड़क, स्त्री आदि संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। नौशेरवा फारस का बादशाह था। जोगिंदर सिंह एक बहादुर सूबेदार था। हमारा कुत्ता शेरा बहुत वफादार है। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है। ताजमहल यमुना के किनारे है। हमने हिंदी में बातचीत की। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञाएं हैं। नौशेरवा एक विशेष बादशाह व्यक्ति का नाम है। फारस एक विशेष देश का नाम है। जोगिंदर सिंह एक विशेष सूबेदार का नाम है। शेरा किसी विशेष कुत्ते का नाम है। श्रीनगर एक विशेष शहर का नाम है। कश्मीर हमारे देश के एक विशेष प्रदेश का नाम है। ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है। यमुना एक विशेष नदी का नाम है। हिंदी
एक विशेष भाषा का नाम है। इस प्रकार ऊपर के वाक्यों में आए रेखांकित शब्द किसी न किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, इमारत, नदी या भाषा के नाम हैं। ऐसी विशेष संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। अकबर, अमेरिका, कुरान, गंगा, गोदावरी, बिरबल, निवेदिता, भारत, महाराष्ट्र, मुंबई, रामप्रसाद, हिमालय आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। धन्यवाद।